आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। लगातार इन दिनों मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूं कि आखिर क्यों पितृपक्ष को अशुभ माना जाता है, क्यों पितृपक्ष में मंगल कार्य नहीं किए जाते, क्यों पितृपक्ष में कोई वस्तु नहीं खरीदी जाती। तो देवियों सज्जनों, पितृपक्ष सबसे शुभ पक्ष है। ये अत्यंत शुभदायी पक्ष है। इसे अशुभ पक्ष न कभी किसी मनीषी ने, संत महात्माओं ने कहा और ना ही शास्त्र में ऐसा कहा गया है। पीतरों की अनेकों कथाएं आप सभी ने सुनी होगी, YouTube में भी खूब वीडियो आपने पीतरों के बारे में देखी होगी, लेकिन मेरी जैसे एक कंटेम्प्ररी अप्रोच है, मैं उसके माध्यम से आप सभी यूथ को टारगेट करके एक बात बोलना चाहता हूं कि पुरातन काल में पितृपक्ष के अवसर में जो संत थे, साधु थे, महात्मा थे, पंडित जन थे, वे लोग अपने स्वयं को जानने के लिए, स्वयं की सिद्धि करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए पीतरों की उपासना करते थे। तो वो उपासना में इतने व्यस्त हो जाते थे, मग्न हो जाते थे, इतने आनंद में आ जाते थे कि और कोई कार्य उन्हें सूझता ना था। इसीलिए और अन्य कार्य वो ना करके केवल पितृपक्ष में आराधना, वंदना, प्रार्थना किया करते थे। लेकिन आज समय बीतता गया, समय का पहिया चलता गया और धीरे धीरे उनके द्वारा किया गया विविध कार्य अब रूढ़िवादी में परिणत हो गया। अब हमको ऐसा लगता है कि पितृपक्ष में हम कोई नया सामान ना खरीद सकते हैं, हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। तो ये केवल खोखली धारणा है। प्रिय बंधुओं, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि आखिर मंगल कार्य है क्या, आखिर वो शुभ कार्य क्या है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि जिनसे आपने जन्म लिया, जो आपके आधार है, जो आपके मूल है, उनको तुष्ट करना, उनका सम्मान करना, उनसे संवाद ज्ञापित करके उन्हें पुष्ट करना, क्या इससे बड़ा कोई मांगलिक कार्य हो सकता है? क्योंकि मूल है तो फूल है। हम मूल से जुड़ेंगे, हमारा मूल पुष्ट होगा, तब तक ही हम खिलखिला पाएंगे। तो देवियों सज्जनों, ध्यान रखें, उन्हें तर्पण करना, उन्हें वंदन करना, उनकी आराधना करना, उनसे प्रार्थना करना, उनमें लीन हो जाना, इससे बड़ा शुभ कार्य कुछ हो नहीं सकता। हम शुभ कार्य ही तो करते हैं। हम सब पंच भौतिक शरीर से मिलकर बने हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। जब इस संसार को छोड़कर हम जाते हैं तो हमारी बॉडी डिसमेंटल हो जाती है, जल जल में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि तत्व तो अग्नि में मिल जाता है, आकाश तत्व तो आकाश में मिल जाता है। लेकिन क्या हमने विचार किया कि इस बॉडी के अंदर जो स्पिरिट है, जो सोल है, जो आत्मा है, वो कहाँ जाता है, वो किस में मिलता है? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कितना सुंदर मुक्ति का साधन बनाया। एक आत्मा का वास उस शरीर के साथ रहता है, वो वायु रूप में उस परिवार के साथ होता है, उस स्थान में होता है। इसीलिए हम जल डालते हैं, उन्हें पुष्ट करते हैं, वो देखते हैं। उसे कोई प्रेत योनि का नाम देता है, उसे निगेटिव वे में ना ले, उसे कोई वायु योनि का नाम देता है, कोई स्पिरिट का नाम देता है, वो सब कुछ देखता है। और यदि पूर्ण विधि विधान से संपूर्ण कार्य हमने किया तो वही पीतर के रूप में एस्टेब्लिश हो जाता है। वो सदैव हमारी ओर दृष्टि किए होता है। मैं यूथ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और बात कहूँ, श्रीमद् भागवत जी में बड़ी सुंदर बात आती है कि नारायण के नाभि से कमल का फूल होता है और कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा की जब आंखें खुलती है तो वो विचार करने लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। और जब उनकी दृष्टि फूल में पड़ती है तो तुरंत उनके अंतःकरण में संकल्प जागृत होता है कि फूल है तो मूल अवश्य है, और बार बार उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। आवाज आती है, तप तप तप। अर्थ स्पष्ट है कि यदि आपको जानना है कि आप कौन हैं, आपके पीतर कौन हैं, आपके पूर्वज कौन हैं, तो आपको तप करना पड़ेगा। ब्रह्मा ने तप किया
और उन्हें समाधान मिल गया। और जिनके जीवन में समाधान होता है वो सदैव साकेत धाम में होता है। नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का श्लोक सुनाया, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यस्सद सत्परम पश्चादहम यदे तस्य यो वशिष्येत सो असम्यम। तू जिधर देखता है, जैसे देखता है, जिसको देखता है, सब मैं हूं, मैं ही मैं हूं। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, मैं तेरा पूर्वज हूं, मैं तेरा इतिहास हूं। ब्रह्मा के पुत्र मनु और मनु से 10 ऋषि की उत्पत्ति, और ऐसे ही धीरे 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 संसार का विस्तार। तो सही मायनों में हम सबके पीतर ब्रह्मा हैं, हम सबके पीतर नारायण हैं। जब कुछ भी नहीं था, पृथ्वी जलमग्न थी, तो उन्होंने वाराह अवतार लिया, और जब पृथ्वी को उन्होंने थल में लाया, धीरे धीरे जीवन का संघर्ष आरंभ हुआ। पहले मत्स्य अवतार, उसके बाद कच्छप अवतार, जल से थल में, फिर धीरे 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 उनका विस्तार हुआ, विकास हुआ, वामन के रूप में आए, और धीरे से उनका विकास हुआ, विस्तार हुआ। वे धीरे धीरे अर्ध मानव बने, अर्ध पशु बने, नृसिंह के रूप में, फिर परशुराम के रूप में, और फिर राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, बलराम के रूप में, बुद्धा के रूप में। धीरे 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 उन्होंने मानव समाज में मानवता को इस्टेब्लिश की, और आज हम संघर्ष करते 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 इस पायदान में पहुंच गए कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, तपस्या और संघर्ष के फलस्वरूप आज हमने विकसित विश्व का निर्माण किया। हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की, तमाम प्रकार के संसाधन उत्पन्न किए। लेकिन याद रखें, एक व्यक्ति अपने मूल को कभी नहीं भूलता। हमारा मूल स्वभाव कहीं नहीं गया। हम प्रयास करते हैं चांद में जाने की, हम प्रयास करते हैं मंगल में जाने की, हम बार बार ऊपर की ओर देखते हैं, विराट की ओर देखते हैं। हम बड़ा बन जाना चाहते हैं, हम ऊंचाई प्राप्त करना चाहते हैं। ये और कुछ नहीं, ये केवल हमारे पीतरों के संकल्प का प्रभाव है। देवियों सज्जनों, मुझे गर्व होता है कि मैं सनातनी हूँ। मैं उस परंपरा से, उस संस्कृति से आता हूँ जो बड़ा महान है, गौरवशाली है, विशाल है। और मुझे अत्यंत खुशी होती है कि हमारे पास उत्कृष्ट उपासना पद्धति है। हमारी उपासना पद्धति खोखली नहीं है, उसमें दर्शन छुपा है, उसमें चिंतन की गहराई छुपी है। इसीलिए याद रखें, चंदन टीका लगाने का भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमारे यहाँ त्रिपथ विज्ञान है। तो इस पीतर पाक में आप अपने मूल से जुड़ने का प्रयास करें। बंधुओं, नाचना गाना, भौतिक पदार्थ ही खरीद लेना, मस्ती करना, मनोरंजन करना तो जीवन भर चलता रहेगा। एक बार तो प्रयास करें कि इस पितृ पक्ष में आत्मरंजन करें। सच कहता हूं, आप में बदलाव आएगा। सात्विक आहार, सात्विक जीवन को अपनाएं। पितृ पक्ष में पीतरों की आराधना करें। जय श्री राम।